को भूमि पूजन नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी के पुत्र होने से यदि भूमि संबंधित काम मंगलवार को होगा तो ज्यादा सफल नहीं होगा। बोले मैं भाई हूं, लक्ष्मी निधि जी तो उदास हो गए, अब क्या करें। तब मंगल ग्रह ने कहा अरे बहन एक थोड़ी है, बहन तो चार चार हैं, तो दो की सेवा तुम करो, दो की मैं करूं। सो इनकी पत्नियां भी आकर के उपस्थित हुई हैं और जितनी भी जानकी जी की सखियां सहेलियां हैं सब आकर के उपस्थित हो गई हैं और कहने लगी हैं हम सब सिया जी सखियां सहेलियां, सब सिया जी की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी मिठाई माफ की जय हमारी, कोई सरहज कोई सारी मिठाई माफ की जय हमारी। ओहो द्वार के छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, यहाँ कुछ नेग देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं हम नेग लेने तो नेग लेकर के नहीं आए हैं। बोले कैसे? बोले सब तो साथी वहीं रह गए, पिताजी वहीं रह गए जनवासे में, गुरुजी वहीं रह गए, अब हम चारों भैया। बोले यहाँ पर इस समय देने के लिए दूल्हा की माएं दूल्हा की जेब में कुछ डालकर भेज देती हैं, तो तुम्हारी माँ ने रख के कुछ नहीं भेजा। लक्ष्मण जी बोले हम ब्याह करने थोड़ो आए थे, हम तो गुरु जी के साथ आए थे यज्ञ का उद्धार करने के लिए, हमको क्या पता था ब्याह हो जाएगा, हम तो नहीं लाए। सखियां बोली अच्छा ऐसी बात है, संग नहीं लाए आप मुनि संग आए, संग नहीं लाए आप मुनि संग आए, कछु संग में न लाए आप मुनि संग आए, कछु संग में न लाए आप मुनि संग आए, जी बन के कमंडल धारी मिठाई माफ की जय हमारी, बन के कमंडल धारी मिठाई माफ की जय हमारी। ओहो राघव जी कहबर बिहारी मिठाई माफ की जय हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी मिठाई माफ की जय हमारी। तो महाराज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और देंगे नहीं तो भीतर प्रवेश नहीं होगा, भीतर प्रवेश नहीं होगा तो लौकिक विधि नहीं होगी, लौकिक विधि नहीं होगी तो दुल्हन नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी बड़ी इनकी अजीब अजीब मिथिला में विधि है, अब इस विधि का क्या होगा? बोले हम आपको दे सकती हैं नेग के लिए कुछ, लेकिन उसके बदले में आपको एक प्रबंध करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, हम कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दें प्रबंध एक युक्ति आपकी जय। लक्ष्मण जी बोले बताओ बताओ क्या युक्ति करें? बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? कि अपनी बेचो बहन में तारी मिठाई माफ की जय हमारी, अपनी बेचो बहन महतारी मिठाई माफ की जय हमारी, आहा बेचो बहन में तारी मिठाई माफ की जय हमारी, आहा बेचो बहन महतारी मिठाई माफ की जय हमारी। अरे महाराज लक्ष्मण जी तो सुन करके उबल गए, बोले धनुष नहीं है यहाँ, धनुष लेके नहीं आए, नहीं तुम्हें बता देते। सखियां बोली अरे महाराज यहाँ धनुष से काम चलने वाला नहीं, वो तो आप तोड़ चुके सभा में, अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बोले ऐसी बात करते हो? बोले क्यों, आपकी कौन कौन है बहन? बोले एक तो हमारी बहन है शांता। बोले शांता नहीं शांति, सुमित्रा जी की बेटी है ना शांति। बोले अच्छा, तो भैया सब लोग हाथ उठा करके बताओ। सखियां जोर से बोली, जितने भी वहां विराजमान थे सब लोग हाथ उठा के बताओ, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? सब हाथ उठा के बताना किस किस को शांति चाहिए। सबने हाथ उठा लिया, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। बोले बताइए, आपकी बहन के इतने ग्राहक सब कह रहे हैं हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, किसको शांति देंगे आप? ऐसा करो आप अपनी माता जी को गिरवी रख दो। अरे राम, श्री राम जी बोले सखियां कर रही हैं ठिठोली, कर लेने दो इनको, जवाब मत दो। बोले कैसे न दे जवाब? अच्छा सरकार आप ये बताइए कि आपके माताओं के नाम क्या क्या हैं? बोले नाम? बोले विधि होती है ये, नाम बताना पड़ेगा।
लक्ष्मण जी बोले कि विधि में पिता का नाम लिया जाता है, पिता का, उनके पिता का, उनके पिता का, उनके पिता का, ये माताओं का नाम भी लिया जाता है। बोले हाँ, मिथिला में ये विधि है, माताओं का नाम लिया जाता है। तो बोलो। बोले माता जी का नाम है, बड़ी माता जी का नाम है श्री कौशल्या महारानी, फिर श्री कैकेयी महारानी, फिर श्री सुमित्रा महारानी। बोले श्री और महारानी निकालो, हम सुन नहीं पा रही, ठीक से बताओ ना। बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बोले नहीं सुन पा रही, ठीक से बताओ। फिर दोबारा सखियों ने कहा बताइए नाम। लक्ष्मण जी बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बोले क्या कहा? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बाप रे बाप, क्या कहा इन्होंने? बोले क्या कहा? तो मिथिलानी अर्थ कर रही हैं, ये कह रही हैं कौशल्या के कैसो मित्रा। कौशल्या के कई सौ मित्रा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तभी तो कह रही हैं बेचो बहन में तारी, लिटाई माफ की जय हमारी। बेचो बहन में तारी, लिटाई माफ की जय हमारी। आहा राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राम जी बोले सखियों आप तो मनमाना अर्थ कर रही हो, हमने ये कब कहा? हमने कहा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अच्छा अच्छा सरकार, आपने ये कहा होगा, सुनने में भूल हो गई, लेकिन अब प्रबंध तो करो। बोले प्रबंध आपने माना नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है? बोले फिर एक रास्ता और है, अगर आप पे ये काम नहीं हो रहा माता जी बहनों वाला, तो एक रास्ता और है। बोले बता दो। बोले फिर ये रास्ता है कि अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो। बन के प्रेम पुजारी, लिटाई माफ की जय हमारी। बन के प्रेम पुजारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। लक्ष्मण जी बोले ये काम तो नहीं होगा, सरकार शीश झुका दे फिर तुम तारी बजाओगी, देखो जरा अभी से झुकने लगे, आगे आगे क्या क्या होगा। सो ये काम तो नहीं होगा। सो बोले नहीं होगा तो महाराज यहीं खड़े रहो, दरवाजे पर ही खड़े रहो। बोले क्या होगा? बोले सुबह देखा जाएगा, अब सोचेंगे, अब तो सोने का समय हो रहा है, सुबह सोचेंगे, आप यहीं खड़े रहिए। और महाराज कोहबर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो भरत जी ने कहा अरे सखियों कोई और तो रास्ता होगा। बोले और रास्ता? आखिरी रास्ता बचा है, बस वो कर लो तो ठीक, नहीं खड़े रहो चारों यहीं पर। बोले क्या? बोले ऐसा है कि हम अपने कुल देवता ला रही हैं, तो सीता जी को प्रणाम नहीं किया, नेक भी नहीं दे पाए, तो कुल देवता को प्रणाम कर लो और महाराज फिर भीतर चले जाना। सखियां तब महाराज कुल देवता को ला रही हैं। बोले कुल देवता नहीं है, कौन है? बोले स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी, अपाटंबर से ढके सखी सब करत राम सोहासी। सोने के थाल में जानकी जी की जूतियां रख लाई सखियां, और वो ढक दिया एक सुंदर जरी के वस्त्र से। स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी, और पाटंबर सो ढके सखी सब करें राम सोहासी। बोले राम जी इनको प्रणाम कर लीजिए। बोले क्या होगा? बोले इनको करहूं प्रणाम लाल जी, ये तुमरे कुल देवा। इनको करहु प्रणाम लाल जी, ये तुमरे कुल देवा। होय मनोरथ पूर्ण यथा विधि करो सबहि मिल सेवा।
होए मनोरथ पूर्ण करो सब मिली यथाविध सेवा। इनको प्रणाम कर लीजिए, मनोरथ पूरा होगा, बस फिर आप भीतर चले जाओगे। राम जी बोले सखियों, कहें राम जी पर्दे की बातें क्यों सच कर माने। कहे राम जी पर्दे की बातें क्यों सच कर माने। इतने भोले नहीं नवे जो बिन जाने पहचाने। इतने भोले नहीं नवे जो बिन जाने पहचाने। बिना जान पहचान कैसे अपना शीश झुका दें, हमें तो पता नहीं। पहले कुलदेव का दर्शन करवाओ फिर शीश झुका देंगी। सखियां बोली ले इनकी सुनो, आप ये बताइए कि पहले तपस्या करी जाती है कि पहले दर्शन होते हैं। मनु जी ने, शत्रुपा जी ने आपके दर्शन के लिए तपस्या करी कि हाँ करी, तो आपने पहले दर्शन दिए कि पहले तपस्या करवाई। बोले पहले तो तपस्या करी, पूजा करी, तब दर्शन हुए। तो बोले वही यहाँ होगा, पहले पूजा करो, माथा टेको, दंडवत करो, तब देवता दर्शन देंगे, पहले कैसे दे देंगे। करो प्रणाम। राम जी ने कहा नहीं हमसे नहीं होगा। बोले अच्छा आप नहीं कर रहे तो जो बहुत बोलते हैं ना आपके भाई, ये कर लेंगे, हम इनसे कहते हैं। बोली सखियां लखन लाल सो, श्री लक्ष्मण जी से बोली सखियां लखन लाल सो, आप ही शीस नवा में करी सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीत निभावे। आप सम्मान करके कुल की रीत निभा दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कहें लखन हंसी सुनहु सखी, हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद नहीं माने। हम तो एकमात्र राम जी को जानते हैं, कोई देवता हो देवी हो, कुल देवी हो कुल देवता हो, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। हमारे ठाकुर जी हैं और उन्हीं को प्रणाम करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। बोले चलो ठीक है। तो जो सबसे छोटे हैं, जो जब से आए इन्होंने मुंह ही नहीं खोला, ये पकड़ में आ जाएंगे, इनको बोलना चाहिए। तो शत्रुघ्न जी के पास थाली लेकर के गई। बोला महाराज इस झगड़े को निपटाओ, ऐसा करो आप चारों की तरफ से प्रणाम करो। रिपुसूदन शत्रुघ्न जी बोले कहें रिपुसूदन हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। प्रणाम तो हम कर लेते, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अयोध्या से कुल देवता हमारे यहाँ क्यों आ गए। बोले रिपुसूदन हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। सखियां बोली करण विवाह की विधि स्वयं जननी ने इन्हें पठाए। आपकी माताओं ने भिजवाए हैं, यहाँ विवाह की विधि होनी थी ना इसके लिए। पर शत्रुघ्न जी ने भी प्रणाम नहीं किया। अब तो सखियां बोली आखिरी दूल्हा है, इनसे पूछ लेते हैं चौथों से, और नहीं तो महाराज फिर खड़े रहो यहीं पे। भरत जी के पास लेकर के आए। तीन प्रणाम कियो नहीं, अब भरत लाल की बारी। पर धन्य है भरत महाराज। भरत जी सोचते हैं कि यदि प्रणाम नहीं किया तो सारी रात राम जी को यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इतनी देर हो रही है और खड़ा रहना पड़ेगा, सो महाराज प्रणाम कर लेता हूं। इन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। सखियां आई, तीन प्रणाम कियो नहीं, अब भरत लाल की बारी। सादर कियो प्रणाम पुलक तन, और सखी बजा में तारी। भरत जी ने तो सादर ही प्रणाम कर दिया पुलकित होकर के, लेकिन सखियां ताली बजाने लगी जोर से। बोले महाराज देखो। बोले क्या देखो। बोले अब देवता प्रसन्न भई। अब एक ने प्रणाम कर ली, पूजा कर ली, देवता प्रसन्न हो गए, अब सबको दर्शन करवाया जाएगा देवता का। बोले करवाओ। बोले अब देवता प्रसन्न भई, करि दर्शन हो निहाला। खोले पट जब निकसी पनही, सकुचे दशरथ लाला। सब संकोच में पड़ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी समूह बनाने लगे। अरे भरत क्या प्रणाम करने की जरूरत पड़ी थी। लक्ष्मण जी तो बहुत ही गुस्से में हो गए, भैया क्या जरूरत पड़ी थी प्रणाम करने की। लेकिन कैसा माहौल हो गया। बोले और अनहित परिहास, औरों को तो हंसी करने का मौका मिल गया, लेकिन भरत जी और अनहित परिहास, किंतु भरत परितुष्ट परम धन पाए।
अंग अंग पुलकावली और नैनन में जल छाए। अंग अंग में पुलकावली हो रही है। ओहो, जानकी जी की पादुका को मैंने प्रणाम कर दिया। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि देखो प्रणाम भी कर दिया और बड़ी आनंदित हो रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा काम कर दिया हो। लक्ष्मण जी कर झटक भरत सो। लक्ष्मण जी भरत जी का कर झटक के कहते हैं, अरे सरकार आपने क्या कर दिया भैया। लक्ष्मण जी कर झटक कहें, क्यों प्रणाम कर लीने, समझे नहीं इन मिथिलानिन के वचन व्यंग रस भीने। हमने मना कर दिया था, आप भी कर देते। भरत जी बोले, कहें भरत सुनो भैया, नहीं गलत ठौर सिर नाये। सिर झुका है, किसी गलत जगह नहीं झुका है। कहें भरत सुनो भैया, नहीं गलत ठौर सिर नाये, सही ठिकाने सही समय क्यों चूकूं अवसर पाए। सही ठिकाने सही समय क्यों चूकूं अवसर पाए। बोले क्यों। बोले मोरे शरण राम की पनही। अरे भविष्य में मुझे राम जी के पादुकाओं की सेवा करनी है। मोरे शरण राम की पनही, सुदृढ़ भाव मन माही, और मेरे जान राम सीता में रंचहूं अंतरना। राम जी की पादुका मेरा सर्वस्व है और मेरी समझ में राम जी और सीता जी में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, कहें लखन हम भी जाने। ये बात तो हम भी जानते हैं। कहें लखन हम भी जाने, पर ये तो है ससुरारी, सारी भक्ति यहीं पे सूझी जहां बज गई तारी। सारी भक्ति आपको यहीं दिखानी थी। तब अंत में भरत जी ने कहा, क्या कहा, बहुत जोर बात कही। निभे भरत प्रभु प्रीत एक रस, निभे भरत प्रभु प्रीत एक रस, घर हो या ससुरारी। मेरी भक्ति ऐसी नहीं जो घर में अलग प्रकार की हो, ससुराल में अलग प्रकार की हो, भीतर अलग प्रकार की हो, बाहर अलग प्रकार की हो। लखन निभे प्रीति, निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, घर हो या ससुरारी। नारायण या भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी। कहिए श्री जानकी वल्लभ लाल की हो, जानकी वल्लभ लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की हो। नारायण या भरत भाव पर, लखन लाल बलिहारी। तब तो भीतर सबको प्रवेश मिल गया और प्रवेश होकर के तो महाराज बहुत बहुत प्रकार की विधियां होने लगी। बोले पहले कौन सी विधि होगी। बोले सबसे पहले विधि होगी भीतर जाके लहकोरी की। बोले लहकोरी की विधि क्या है। ये मिथिला की विधि है कि बर दुल्हन के मुख में पवाए और दुल्हन दूल्हा के मुख में पवाए। कहवर में जाकर के पहले तो देवों को प्रणाम करवाया है, फिर बिठा दिया। बोले क्या चीज खवाई जाएगी। सखियां बोली सामान्य चीज नहीं खिलाएंगी। बोले सामान्य चीज कौन है। बोले लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पुआ, पूरी और कचौड़ी। इन पक्के व्यंजन के माही होवे तोड़ा फोड़ी। लड्डू नहीं खवाएंगी, क्यों, तोड़ के खाना पड़ता है। पुआ नहीं खवाएंगी, तोड़ के खाना पड़ता है। बर्फी नहीं खवाएंगी, तोड़ के खाना पड़ता है। कचौड़ी पूरी नहीं खिलाएंगी, क्यों, क्योंकि तोड़ के खाना पड़ता है। जो चीज तोड़ के खाई जाए वो नहीं खिलाएंगी, तो क्या खिलाएंगी। बोले लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पुआ, पूरी और कचौड़ी। इन पक्के व्यंजन माही तो होवे तोड़ा फोड़ी। लेकिन अभी तो इन जुगल पक्ष को सने ही है मिलानो। अब ही तो इन जुगल पक्ष को हृदय स्नेह मिलानो। तो ऐसा भोजन परसो जो कि हो मिलाय के खाना। ऐसा भोजन परसो जो मिला के खाया जाता हो। सो महाराज सुंदर खीर भोग लेकर के आई हैं। सुंदर एक
पात्र में घी डाल करके बूरा रखी है, एक में सुंदर चावल सिद्ध करके रखे हैं, और दोनों को मिला मिला करके सखियां जुगल सरकार को पवा रही हैं और गा रही हैं कि राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा मिथिलानी लाई भर थारी, मिथिलानी लाई भर थारी, दूल्हा जी की सरहज सारी, दूल्हा जी की सरहद सारी। नेक मधुर मुस्काओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। नेक मधुर मुस्काओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके आहा बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके मुख। लखी लखी सखी पाए अनुपम सुख, लखी लखी सखी पाए अनुपम सुख। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा 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 रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। सिया जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सिया जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके मुख, वे उनके
लखी लखी सखी पामे अनुपम सुख। लखी लखी सखी पावे अनुपम सुख। आहा लखी लखी सखी पामे अनुपम सुख। लखी लखी सखी पावे अनुपम सुख। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तब तो महाराज लहकोरी की विधि हुई, युगल सरकार को पवाया गया, खीर ला करके पवाई गई। पहली बार तो सहजता में विधि हो गई। श्री राम जी ने तो सहज में किशोरी जी के मुख में दे दिया, और किशोरी जी जैसे राम जी के मुख में देने लगी, राम जी ने मुख खोला तैसे सखी ने हाथ पीछे कर लिया। अब तो महाराज राम जी नहीं पा सके। अब सखियां बार बार कहने लगी पाइए पाइए पाइए, पहली बार में ऐसा करना होता है, दूसरी बार में ऐसा नहीं होगा, पाइए। अब तो राम जी मुंह ही नहीं खोले। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल भैया बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। इन्होंने तो हद कर दी, नहीं खोला नहीं खोला। सखियां बोली कैसे खोलेंगे? एक सखी बोली इनको खीर की कहानी सुनाओ तब खोलेंगे मुंह। बोले खीर की क्या कहानी है? बोले खीर की तो बहुत जोरदार कहानी है, इनको खीर की कहानी सुनाओ। बोले कौन सी खीर? बोले खीर खाऊ ना लजाऊ सुन चारो भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुन चारो भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुन चारो भैया। सुन चारों भैया सुनो रघुरैया, सुनो चारो भैया सुनो रघुरैया। सुनो चारों भैया सुनो रघुरैया, सुनो चारो भैया सुनो रघुरैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। हे जी खीर में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, खीर में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा। खीर ही में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, खीर ही में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा। भली भांत जाने भली भांत जाने तेरी तीनों मैया, भली बात जाने तेरी तीनों मैया। भली भांत जाने तीनों मैया, भली बात जाने तीनों मैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। ओ खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। बोले खीर में तो बहुत बहुत गुण होते हैं। बोले गुण बताओ। बोले आपको क्या गुण बताएं? आपकी माताएं गुण जानती हैं। बोले हमारी माताएं कैसे जानती हैं? बोले लो आपको पता ही नहीं। बोले कैसे? बोले आप सबका जन्म कैसे हुआ? बोले कैसे हुआ? बोले अब आप सब बात जानते हो, हमारे मुझे क्या कहलवाना चाहते हो? महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी आपके पिताजी की, किसी मैया को गर्भ धारण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बोले फिर आपके गुरुजी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से एक देवता खीर लेकर के निकले, और महाराज धन्य अवध की लुगाई खीर खाई, और महाराज 4-4 बालकों को जन्म दे दिया। अरे सुना लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले अब तक तो हमारे थी, हमारी माँ तक पे पहुंच गई। बोले हाँ हाँ, आपके अयोध्या में तो खीर खा खा के औरतें बच्चा पैदा करती हैं। लक्ष्मण जी बोले ना जवाब देना ही पड़ेगा। बोले हमारे यहाँ खीर खा के तो कर लेती है, तुम्हारे लिए तो इस लायक भी नहीं है तुम्हारे यहाँ की तो औरतें। बोले कैसे? बोले हमारी माँ ने खीर खा के तो पैदा कर दिया, तुम्हारी महारानी को तो खीर खा के भी पैदा नहीं हुए, सो जमीन फाड़ फाड़ के बच्चे निकाले, सो जमीन फाड़ करके जान के लिए प्रकट हुई हैं। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो
खाई। सखियां बोली अब क्यों नहीं खा रहे, इतनी लगने वाली बात कह दी। बोले ये सोच रहे हैं कि हमारी मैयाओं ने खीर खाई तो उनको बालक हो गए, कभी हमने भी खा ली हमको बालक होने लगे तो क्या होगा। सखी बोली इतनी तो समझ इनको होनी चाहिए कि औरतों को बालक होते हैं, पुरुषों को नहीं होते। बोले नहीं, इनके वंश में एक पुरुष को भी बालक हो चुका है। बोले कौन? कथा सुनी होगी। इनके वंश में एक युवनाश्व नामक राजा हुए, उनके बालक ही नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था। गुरुजी से कहा कैसे बालक होगा। गुरुजी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। तो राजा युवनाश्व ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया।